मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। जी हाँ, समय कभी एक सा नहीं रहता। समय की यही खासियत है कि वे हमेशा बदलता रहता है। एक लड़का 20-22 साल का कांपते हुए हाथों से मोबाइल तक नहीं उठा पा रहा। फोन उसने रात का किया हुआ है स्विच ऑफ, क्योंकि कुछ लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। यहां तक कि एक एपिसोड, एक FIR और पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। हम बात कर रहे हैं समय रैना की। समय रैना। लेकिन कुछ लोग गिरने के बाद टूट जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग गिरकर उससे भी खतरनाक होकर वापस लौटते हैं। ये कहानी है समय रैना के राइज एंड फॉल की। आज समय रैना का नाम लाखों लोग जानते हैं, लेकिन शुरुआत में वो कोई सुपरस्टार नहीं था, ना कोई बड़ा बॉलीवुड बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर। बस कॉमेडी का जुनून, एक अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर और ऑडियंस को हंसाने की काबिलियत। स्टैंड अप कॉमेडी से शुरुआत हुई, धीरे धीरे यूट्यूब पर ऑडियंस बढ़ने लगी और फिर समय ने सिर्फ कॉमेडियन बन के रहने की बजाय अपना खुद का शो चालू किया। इस शो का नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। शो के शुरू होते ही कंसेप्ट एकदम नया था। लोग देखने के लिए भीड़ उमड़ रही थी। हर कोई अपने टीवी चैनल पर समय रैना को देखना चाहता था। यूट्यूब पे हर कोई एक ही एपिसोड को 10-10 बार देख रहा था। लेकिन वही कहते हैं ना कि समय कभी एक सा नहीं रहता। इस शो में अब एंट्री हो गई थी रणबीर इलाहाबादिया की। रणबीर इलाहाबादिया जो कि एक साफ और क्लीन इमेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके शो में बैठते ही उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली कि उन्होंने समय का समय ही पलट दिया। और यहीं से शुरुआत हुई समय के बुरे टाइम की। इसी शो के बाद ही समय के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता गया। एक FIR इन्वेस्टिगेशन और लगातार बढ़ते हुए दबाव से समय ने शो के एपिसोड को प्राइवेट कर दिया। जो प्लेटफॉर्म कुछ समय पहले उसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी में से एक था, अब वही कंट्रोवर्सी का सेंटर बन चुका था। और यहाँ के सवाल सिर्फ ये नहीं थे कि शो बंद होगा या नहीं, सवाल था क्या समय रैना का कैरियर अब खत्म हो गया है। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं होता जब लोग उसे क्रिटिसाइज करें। सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब उसे खुद समझ नहीं आता कि कल क्या होगा। कंट्रोवर्सी का असर सिर्फ हेडलाइन तक नहीं था, न्यूज रूम तक नहीं था, इसका असर पड़ा समय की सीधा सीधा जिंदगी पर। जो कल का वो स्टार था, आज वो पूरे के पूरे प्रेशर में FIR और पुलिस के चक्करों में घूम रहा था। ब्रांड प्रमोशन सब कुछ उससे छीन ली गई थी। सब पर अनसर्टेनिटी आने लगी थी। जिस करियर को बनाने में उसको 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई साल लग गए थे, वो कुछ ही दिनों में खतरे में दिखाई देने लगा। लेकिन समय ने एक चीज नहीं छोड़ी, कॉमेडी। क्योंकि कॉमेडी उसका करियर था और उसे पता था अगर मैं कॉमेडी के सहारे ही डूबा हूं तो कॉमेडी ही मुझे ऊपर लेके जाएगी। FIR होते ही इस समय थे अमेरिका में उनके कुछ शोज थे। उन्होंने वो शोज पूरे किए और वापस आने लगे। फ्लाइट में आते हुए उन्होंने बलराज के साथ काफी सारी बातें करी। बलराज उनका काफी पुराना दोस्त जो हर चीज में उनके साथ रहा है। इस शो के बाद FIR पुलिस के चक्करों में केवल समय रैना ही नहीं, रणबीर इलाहाबादिया, बलराज और कई लोगों की फैमिलीज इस लपेटे में आ चुकी थी। अब समय रैना कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें नेटफ्लिक्स से एक ऑफर आता है एक शो का। समय ने
मिनट में हाँ भर दी और वे शो करने के लिए तैयार हो गए। शो का नाम था स्टिल अलाइव। मतलब साफ था, तुमने मुझे गिरते देखा है लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। 2026 में स्टिल अलाइव ने इतनी अटेंशन हासिल की और फिर वापसी सिर्फ एक स्पेशल तक नहीं रुकी। इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 2 की वापसी की घोषणा हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स के साथ नए प्रोजेक्ट आने की खबर हो गई थी। एक वो समय रैना ही थे जिनके साथ नेटफ्लिक्स ने ये बॉन्ड तक साइन किया कि आप अपने प्रोजेक्ट को YouTube और नेटफ्लिक्स पर एक ही दिन एक ही टाइम पर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स को पता था अगर TRP चाहिए तो TRP का दूसरा नाम इस समय है समय रैना। समय का समय पूरी तरह बदल चुका था। समय जमीन से गिरकर फिर आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ने लगे थे। इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 2 के जैसे जैसे सीजन YouTube और नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हो रहे थे, वैसे वैसे समय को देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इस बार वो भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। समय ने एक शेर की तरह 2 कदम पीछे होते ही एक ऐसी छलांग लगाई कि इस छलांग को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। अब समय के ब्रांड प्रमोशन और भी बढ़ते जा रहे थे। सीजन 1 में जिन जिन ब्रांड प्रमोशन ने समय को बुरा टाइम देखकर उनसे हाथ छुड़ाया था, अब वही उनके पीछे भाग रहे थे। समय ने उन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन तो किया, लेकिन उस कीमत पे नहीं। अब की बात कीमत बिल्कुल डबल थी। इसी के साथ इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 14 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी से जुड़े FIR और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया। यानी जिस कंट्रोवर्सी से उसके करियर को सबसे बड़ा झटका दिया था, उस चैप्टर को सुप्रीम कोर्ट ने अब बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के सारे केसेस बंद कर दिए थे। साथ में उनके जो साथी थे उन्हें भी बिल्कुल बरी कर दिया गया। इसी के साथ पता चलता है समय रैना की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं थी। ये उस दौर की कहानी है जहां इंटरनेट किसी इंसान को एक ही दिन में सुपरस्टार और दूसरे दिन में विलेन बना देता है। गिरना तो इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन गिर के फिर से खड़े होना समय रैना ने बताया कि वक्त को कैसे मुट्ठी में करते हैं, क्योंकि समय के साथ अब समय का समय चल रहा है। समय ने कमबैक किया और शायद इसलिए उसकी कहानी का सबसे सही नाम है राइज, फॉल और फिर स्टिल अलाइव, क्योंकि कहानी उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब दुनिया आपको खत्म समझ लेती है। कहानी तब खत्म होती है जब आप खुद उठना छोड़ देते हैं, जब आप खुद मेहनत करना छोड़ देते हैं। समय के आज लाखों करोड़ों ऑडियंस फैन हैं, वो इसलिए कि समय डाउन टू अर्थ है। अपने शो में आने वाले लोगों से वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये ऑडियंस है तो मैं हूं, ये ऑडियंस नहीं तो मैं नहीं। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जुड़े नए नए किस्सों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।